ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढयतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदंगरि कमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढं अहं भजे सिद्धारूढं अहं भजे। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगतगुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण। तो कल का विषय था 7वां सूत्र, एको दृष्टासि सर्वस्या मुक्त प्रायोसि सर्वदः अयमेव यीते बंधो दृष्टा पश्य सीताराम। तो ये कल का विषय था कि तो दृष्टा है और सबको दृष्टा मान रहा है, तो इसके कारण बंधन है। वास्तविक देखा जाए तो तू ही दृष्टा है और तू ही आत्मा है, तू ही परमात्मा है। परमात्मा ने जो सृष्टि है निर्मित किया तो उनका ही प्रतिरूप है, उनका ही अभिव्यक्ति है, उनका ही स्वरूप है। तो जैसा सृष्टि उनका स्वरूप है, जीव भी उनका ही स्वरूप है। और ईश्वर जगत जीव में कोई भेद नहीं, केवल नाम रूप क्रिया के कारण कर्म के कारण भेद ऐसा भासता है, भ्रांति है। तो भ्रांति निवारण ही मोक्ष है। अद्वैत कहता है कि भ्रांति का निवारण हुआ तो ये तीनों एक हो गया, करना नहीं है, केवल जानना मात्र है। मगर अन्य सांप्रदाय क्या कहता है कि नहीं नहीं, ईश्वर लोकांतर में है, कोई स्थान में है और उनका एक सत्ता है, उनका एक वर्चस्व है। तो द्वैत कहता है कि ईश्वर को अपने को पाना है तो इसके लिए ईश्वर का भक्ति करो और ध्यान करो, उनको प्राप्त करो पुण्य कर्म करके। तो ये अद्वैत कहता है नहीं नहीं, पुण्य कर्म करने से बुद्धि और शुद्धि हो जाएगा। तपो यज्ञ दान आदि या शुद्ध बुद्धि, तप दान यज्ञ करने से बुद्धि शुद्ध हो सकता है, आपका पुण्य का उदय हो सकता है, पुण्य का फल सुख मिलेगा, आपको स्वर्ग सुख मिलेगा, लौकिक सुख मिलेगा, मगर मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक जीव और शिव का एकत्व का बोध ज्ञान नहीं होता तब तक वो कितना ही जन्म लगने दो, जब तक नहीं होता है तब तक संभव नहीं है। अद्वैत कहता है, अद्वैत कहता है। और द्वैत कहता है कि नहीं, ईश्वर की प्रकृति, कोई द्वैत मानता है ईश्वर और जीव को भिन्न मानता है, कोई प्रकृति पुरुष और ईश्वर को भिन्न मानता है। प्रकृति यानी देय, पुरुष यानी चेतना आत्मा और परमात्मा, इन तीनों को भिन्न मानता है, अलग अलग मानता है। पर अद्वैत कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये परमात्मा ही पुरुष है और वही जीव के रूप में आया है। और ये प्रकृति यानी विकृति रूप है, और ये प्रकृति को आकार है, नाम रूप हो, इसको उपाधि बोला है। जैसा आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, तो ये उपाधि बोले तो क्या, उपाधि यानी द्वार। चेतना जो है सर्वव्याप है, तो उसको प्रकट करने के लिए कोई उपाधि चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, कोई मार्ग चाहिए, तो इसके लिए इसको द्वार बोला है। देह को मोक्ष का द्वार बोला है। तो ये याद रखो, उपाधि का अर्थ क्या है, उपाधि किसको बोला जाता है, जो रूप है उसको उपाधि बोला जाता है, जो नाम है उसको उपाधि बोला जाता है। और जो माध्यम है किसका, चेतना का प्रकट करने के लिए। अब ये चेतना ही आग के रूप में बाहर आता है, कान के रूप में शब्द सुनता है और ये चलाता है। चेतना जड़ कुछ नहीं करता है। तो आप देखो, जीवित व्यक्ति को, मरा हुआ व्यक्ति को देखो, मृत व्यक्ति को और जीवित व्यक्ति को, समझ में आएगा। उपाधि यानी माध्यम, द्वार, इसके लिए गुरुद्वारा बोला है। पंजाबियों ने अच्छा रखा है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा है ना, गुरु के द्वार में से मोक्ष प्राप्त होएगा, गुरु प्राप्त कराएगा उससे, तो गुरुद्वारा। ऐसे ये द्वार है किसका, मोक्ष का।
ये एक माध्यम है। तो उपाधि किसको कहते? चेतना जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा चेतना। ये जड़ क्या है? तो ये उपाधि है उसका। जैसे करंट को अपने को प्राप्त करना है या करंट को अपने को जानना है, तो अभी माइक के रूप में, कैमरे के रूप में, लाइट के रूप में, तो वो चेतना जो है, करंट जो है, विद्युत जो शक्ति है, तो उसके रूप में प्रकट होता है, बाहर आ रहा है, माध्यम है उसका। इसके लिए इसको द्वार बोला है। उपाधि का नाम कितना है? उपाधि यानी जो सीमा है, जिसका परिधि, जिसका लिमिटेशन, उसको उपाधि। और वो रूप है उसका, उपाधि का। और वो द्वार है, उसको ही बोला जाता है द्वार। बोले तो वही उपाधि यानी वही नाम, यानी नाम रूप वही, और इसका द्वार है, माध्यम है किसका? उसका चेतना का प्रकट करने के लिए माध्यम उपाधि। और वो चेतना, तो कोई मानता है कि प्रकृति, पुरुष और परमात्मा भिन्न है, अलग है, अनादि। अनादि यानी जो आदि पहले से है, आदि से। तो परमात्मा है तो उसके साथ माया, उन्होंने उत्पत्ति किया माया, तो उनके साथ ही है ना, तो इसके लिए वो भी अनादि है। माया अनादि यानी पूर्व काल से है। तो ये सब प्रकृति सब कुछ मानते हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। कोई कोई ईश्वर को सत्ता नहीं मानता है, प्रकृति को मानता है, माया को मानता है, मायावाद। और शंकराचार्य को मायावादी बोला है, मायासुर बोला है वैष्णवों ने, कि ये सब एक बनाता है, सब एक बोलता है, कोई भेद नहीं करता है। ऐसा कैसा एक हो सकता है? जो जन्मा है, मरता है, जिसको सुख है, दुख है, कामना है, वासना है, तो वो कैसा परमात्मा बन सकता है? तो उनका कहना है कि परमात्मा जो चेतना है वो परमात्मा है। कोई नाम रूप क्रिया या तुम्हारा जात पात, तुम्हारा जो भी लेन देन, वो कभी परमात्मा नहीं बन सकता। क्यों? निर्गुण निराकार है, वो व्यापार नहीं कर सकता। निर्गुण का व्यापार नहीं होता, सगुण का होता है, आकार का व्यापार होता है। आकार में है क्रिया, निर्गुण में नहीं है। मगर वो आधार है, उनके आधार के बिना, उनके अस्तित्व के बिना संभव नहीं है ये जड़ प्रकृति कुछ करने के, संभव ही नहीं है। ईश्वर ने आपको बनाया, आप ईश्वर को नहीं बना सकता है। आपका बनाया वह ईश्वर अलग अलग मूर्तियों में, लकड़ी के मूर्ति में, सोने के मूर्ति में, चांदी के मूर्ति में, पंचधातु के मूर्ति में, चित्र के रूप में आपने बनाया वो ईश्वर को। क्यों? आपको प्रार्थना करना है, आपको ध्यान नहीं करना है, क्यों? ध्यान का तो आपको पता ही नहीं है। प्रार्थना अर्थ क्या? प्रकृति मतलब जो अपने से अधिक चाहिए उसको प्रार्थना कहते हैं, कि आपके पास जो है उससे भी अधिक चाहिए। जो भी वस्तु है आपके पास, उससे अधिक प्राप्ति के लिए जो याचना करते हैं उसका नाम याचना है ना, प्रार्थना, अर्चना, ध्यान होने। ध्यान कुछ नहीं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं अपने में लीन होना चाहता हूँ। नदी को समुद्र में मिलना है, तो नदी जब बहता है, नदी जब वहाँ से निकलेगा, काशी में गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ऐसा नाना रूप से, नाना नाम से परिचित है, प्रसिद्धि है। मगर वो जब वहाँ से निकाल लिया, बहते हुए जब जा रहा है, तो प्रत्येक गांव को छूते हुए, बहते हुए, प्रवाह करते हुए सागर में जब विलीन हो गए, तो नदी का नाम नहीं है, बन गया वो सागर। जब विलीन हो गए तो हो गया, फिर कोई नाम रूप नहीं है उसका, कोई उपाधि नहीं है। ऐसा आप जब जान लिया तो आपका ये उपाधि आपका अधीन हो जाएगा। ईश्वर माया उनके अधीन है, इसके लिए वो लीला है, माया उनको कुछ नहीं करता है। मगर आपका अविद्या, आप उसके अधीन है, इसके लिए आपको दुख बासता है, सुख बासता है, नाम रूप बासता है, प्रत्येक विषय बासता है, जो आप उसके अधीन हैं। अब ध्यान है नहीं, पता नहीं आपको ध्यान, तो ध्यान जो करता है तो वो ऊपर उड़ जाता है। तो कल मैंने एक विषय बताया आपको, तो उसमें थोड़ा बहुत छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पर त्रिनेत्र सिद्धि जिसको होता है, तो सगुण रूप का दर्शन होता है,
कोई देवता, आप इष्ट देवता का ध्यान करता है, त्रिनेत्र जब खुल जाता है तो आप स्वर्ग, जो जो देवता आपने कल्पना किया है उन सबको देख सकते हैं। ब्रह्मालोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, वो सब यहीं पर बैठ के देख सकता है प्रत्यक्ष। पर वो नाम रूप है, मोक्ष नहीं देगा, बांधने वाला विषय आपको, सिद्धि देगा आपको, वाह मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, धन मिलेगा, पर मोक्ष नहीं। तो इससे आगे गया ऐसा, तो ये शास्त्रार्थ है। तो इसमें गुरु चक्र है, जहाँ पर सेंडी रखा जाता है ना, शिखा, तो वो निर्गुण अवस्था है। वहाँ पर समाधि प्राप्त करना है तो शिखा में, तो वहाँ पर शिखा रखा, ऐसा ही नहीं है, उसके विज्ञान सम्मत है, योग और विज्ञान शास्त्र सम्मत है। वहाँ पर निर्गुण अवस्था है, यहाँ पर सगुण अवस्था, और ये वास्तविक है, वास्तविक है। तो ऐसे एक एक अंगुल, तो ऐसा अगर आप देखा, इससे एक अंगुल से यहाँ पर शास्त्रार्थ, फिर यहाँ पर ये बिंदु चक्र एक अंगुल, फिर ऐसा, तो यहाँ से एक अंगुल, यहाँ पर एक चक्र, फिर यहाँ पर एक चक्र, ऐसा अगर गिनते गया एक एक अंगुल, एक एक पीठ, एक एक अंतर में, और लास्ट जो दो चक्र है वो नजदीक है, मूलाधार स्वादिष्टान। और कोई चक्र इसमें नहीं है, दिखता बिकता नहीं है। ध्यानी योगी जब ध्यान करता है उस पद्म कमल को बनाया पड़ता है, बनाता है वो टेशन है, इसको बनाया जाता है ध्यान से चक्र को। कोई चक्र नहीं है वहाँ पर। तो कोई योगी अद्वैत सिद्धांत में दो ही चक्र माने, जहाँ पर आप जो स्टेशन में चढ़ा है वो, और जहाँ पर उतरना है वो। बाकी लोग सब स्टेशन को बताया है, वो देखा है कि पता नहीं मुझे, जैसा वैसे लिखा है, ऐसा नहीं, वर्णन है सब चक्रों का, वास्तविक कोई चक्र विक्र नहीं है। आप जब ध्यान करता है, आपका ध्यान का जो प्रभाव, आपका मन जब संकल्प से युक्त होता है, परिपूर्ण शक्ति आपके अंदर आ जाता है, तो आप वो चक्र, व नाभि में एक स्पंदन होता है, फिर मूलाधार में, फिर उसके बाद में अनाहत हृदय में, फिर कंठ में, त्रिनेत्र में, शास्त्रार्थ में। तो एक एक चढ़ने के लिए आपको चेतना को बढ़ाने के लिए तो एक स्टेशन ऐसा बनाया है उसको। फिर वहाँ पर 3 ग्रंथि है, विष्णु, शिव, ब्रह्मा ग्रंथि। तो योग में ये, पर अद्वैत कहता है कि अज्ञान ग्रंथि सबसे बड़ा अज्ञान, उस अज्ञान को निवारण करो, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो अद्वैत सिद्धांत जो है, अष्टवक्र जो अद्वैतवादी है, तो ये अष्टवक्र अद्वैतवादी है। अद्वैत जो सिद्धांत को प्राप्त किया हुआ जो सदगुरु है, दुर्लभ है मिलने के, बहुत गुरु मिलेगा। अनेक, कोई वाचक है, कोई सूचक है, कोई करक है, कोई विहित है, कोई निषेध है। तंत्र मंत्र आदि से भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता, तंत्र मंत्र से आपका सिद्धि, आपको जो इच्छा वो प्राप्त होएगा, मोक्ष भिक्ष नहीं होगा। तो इसके लिए आप याद रखो। तो ध्यान, प्रार्थना, तो आपने वह ईश्वर बनाया सबको, ईश्वर को कोई नहीं बना सकता है। उसको कौन, अगर उसको कोई बनाया तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये मूर्ति अपना मन निग्रह के लिए, बैठने के लिए, शरीर आप स्थिर बैठ सके 1-2 घंटा, आपको कुछ क्रिया चाहिए मन और बुद्धि को। और वो मंत्र का जब पठन करता है तो प्राण शक्ति शुद्ध हो जाता है और मन में एकाग्रता आता है, तो बुद्धि में जो कल्मश है वो निकल जाता है। इसके लिए कर्मकांड अनिवार्य है, पर वो विहित हो, वेदयुक्त होना चाहिए। इसके लिए वैदिक बोलो, वैदिक है ना, वेदयुक्त पद्धति, और वो सबको अपनाना है, सबको सीखना है, उसमें कोई द्वेष नहीं है। और वो जैसा वैदिक पद्धति करता है वेद अनुमत से, उसको दुख नहीं होता है, फिर कोई मूढ़ता नहीं रहता, अंधश्रद्धा नहीं रहता है। तो इसके लिए आप सीखो और सिखाओ पूजा क्या है।
आज ये रीति रिवाज के कारण, कोई रीति रिवाज शास्त्रों में नहीं है, अपना रीति रिवाज परिवार ने और समाज ने या गांव ने बनाया, उसके ऊपर अब चल रहा है, तो वो कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। कितना देवता को बनाए, पहले ही 33 कोटि देवता है और आपका अलग अलग देवता, उनका अस्तित्व पता नहीं, उनका स्वरूप पता नहीं, उनका मंत्र पता नहीं। तो शास्त्रों में बहुत है, जीवन भर आप साधना कर सकते उतना है, नया क्यों चाहिए और क्यों बनाना है उसको? जो कर्मकांड में बांधने का विषय है तो उसको बनाना नहीं चाहिए, जो है उसको जानना चाहिए और उसको करने से। कर्मकांड कहाँ तक है कि जैसा आपको बुद्धि शुद्ध होने के लिए तपो यज्ञ दान आदि या शुद्ध बुद्धि, जैसा एक मुर्गी अंडा रखता है तो उसको जब बच्चा निकालने के वक्त तो सब उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको उष्णता देता है, तो उष्णता देते हैं तो उसको घुमाता है, ऐसा घुमाता है तो वो परिपक्व हो जाता है, उसको पता चलता है ये परिपक्व हो गया। अगर भूल चूक से भी ज़्यादा उसको उष्णता दिया तो वो बच्चा अंदर ही मर जाएगा या उसको टूट जाएगा पंख उसका। ऐसे कर्मकांड भी वेद विहित बार बार कह रहा हूँ, वेदों ने जो आदेश किया है, फिर वेद नहीं जानते शास्त्र नहीं जानते पुराण भी नहीं जानते, गुरु मुखे न गुरु बोले मंत्र को, ऐसा तुम परंपरागत ध्यान करो, वो भी ऐसा नहीं आपको वेद ही आना है, शास्त्र आना है, पुराण आना है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब गुरु ने बोल दिया, ये उनको जो सिद्धि हुआ है, उनको अगर देवता कोई भी मंत्र जाप से तो उनको सिद्धि हुआ है तो वो देवता को आदेश करेगा कि इनका रक्षणा कर। तो देवता मंत्राधीन है, तो मंत्र गुरु का अधीन है, ब्रह्मज्ञानी का अधीन है, जिन्होंने सिद्ध किया, जो ब्राह्मण ब्रह्मवेता उनका अधीन, फिर वो उनका आदेश मानेगा, वो रक्षणा करेगा। तो उसके लिए अपना अद्वैत दीक्षा में शास्त्र सम्मत और विज्ञान सम्मत है। दीक्षा देते वक्त उनको सूत्र बांधना, फिर उनका त्रिनेत्र के ऊपर हाथ रख कर यह शास्त्रार्थ में संकल्प कर कर गुरु मंत्र दिया जाता है कान में। ऐसा सब सांप्रदाय नहीं करता है। मंत्र बोलते चुन लो कि बाजार में वो फल है, बाजिए। मोक्ष मंत्र एक ही होता है सबके लिए, वहाँ पर कोई भेद नहीं। हाँ, सिद्धि अलग अलग हो सकते हैं, तंत्रयुक्त अलग है, मंत्रयुक्त अलग है, यंत्रयुक्त अलग है, वो अलग विषय। उसमें अघोर अलग है, वाम अलग है, दक्षिण मार्ग अलग है। तंत्र में क्यों जाते हैं कि वो सुलभ है, क्रिया दिखने में कठिन है मगर सबको करने के लिए इच्छा रहता है और वो प्राप्त होता है कलयुग में, मगर उसके लिए बुद्धि उतना विशाल और निष्काम भाव वाला चाहिए, कामुकता नहीं चाहिए। तो तंत्र में तभी प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उससे मूड बन जाएगा। बनने गया ब्रह्म ज्ञानी, बन गया ब्रह्म पिशाची, ब्रह्म राक्षस, वो बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए तो यहाँ पर जो अद्वैतवादी अष्टवक्र जी कहते हैं कि इसीलिए जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है और वो दृष्टा है। वो आपका तीन अवस्था को जानने वाला कौन है? आत्मा। जागृत अवस्था को ही जानते हैं, सुबह से आप जब तक जागा है, फिर निद्रा में कोई, फिर स्वप्न को कोई, फिर स्वप्न से बाहर आता है कोई, फिर निद्रा में प्रवेश, फिर निद्रा से बाहर आता है। तो उनका ही वो तीन अवस्था को जानता है। अनेक अब गया कल का भी दिन, परसों का दिन, आगे आने वाला दिन, वो सब कौन बताता? कल कौन सा वार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, महीना, सालों तक आप गिनती कर सकते। जो इतना है तो ये माध्यम है, ये जड़ है, यह माध्यम उपाधि है, द्वार है किसका? आत्मा का। तो इससे वो प्रकट होता है। जैसा विद्युत को एक माध्यम चाहिए अपना शक्ति को प्रकट करने के लिए, अगर विद्युत को ऐसा ही आप डाल दिया तो करंट लग जाएगा सबको। कोई शक्तिपात बोलते हैं, शक्तिपात क्या है? शक्ति को अपना अंदर जागृत कर कर उसका उपयोग करना, अभी शक्ति सब में है,
तो गुरु इसके लिए अद्वैत सिद्धांत में उतना ही शक्ति वो आदेश करता है कि इसको जितना जब चाहिए वैसा प्राप्त करा। अभी क्या शक्तिपात करके ऐसे हिलाया शिष्य को, बस वो वहाँ शक्तिपात हो गया, बाद में मूड बनेगा, उसको कुछ ज्ञान नहीं, कुछ योग नहीं, मार्ग पता नहीं। फिर वो करंट ज़्यादा होने के बाद क्या करेगा, लाइट को फोड़ देगा। विद्युत का प्रवाह ज़्यादा होने से तो उड़ जाएगा टीवी पंखा। ऐसा उसका बुद्धि भी और वो शरीर भी फोड़ता है। तो इसके लिए अद्वैत जो सिद्धांत है वो कहता है जीव, जगत और ईश्वर तीनों एक ही है, नाम रूप से भेद है, उपाधि से भेद है। ईश्वर माया उपाधि है, जीव अविद्य उपाधि है, जगत नाम रूप है और कुछ भी नहीं, क्रिया। तो उसको देखकर हमने भिन्न भिन्न माना है। भिन्नत्व का दर्शन का कारण द्वैत है, एकत्व का दर्शन का कारण अद्वैत है। तो इसके लिए 4 महावाक्य का उपनिषदों में तो ये द्वैत कब जन्म लिया कि ईश्वर अलग है, जीव अलग, प्रकृति पुरुष अलग, परमात्मा अलग, और वो मानता है कि ईश्वर राजा है और जीव गुलाम है। तो ऐसे ये द्वैत का जन्म हुआ। तो उपनिषद कहता है नहीं, अयमात्म ब्रह्मा। तो उपनिषदों में 4 वेद में 4 महावाक्य का प्रतिपादन किया। तो पहला जो महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञान यानी जो ज्ञान से भी सूक्ष्म अति ज्ञान, प्रज्ञानम जो प्रगाढ़ पूर्ण रूप से जाना है, जो प्रकाशित करता है, उसका नाम है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञानम ब्रह्म कैसा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है, अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और अनंत है वही ब्रह्म, वो प्रज्ञानम ब्रह्म। तो गुरु कहता है कि तू प्रज्ञावान है, तू ज्ञानी है, तू मुक्त है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है। तो ठीक है, तो उसमें मैं कौन? शिष्य कहता है कौन मेरे में? तो ये जड़ देया, ये तो जन्म है मरेगा, ये कैसे प्रज्ञावान बने? तो इसके लिए वो कहता है अयम आत्मा, मेरा आत्मा ब्रह्म है, मैं नहीं, मैं देह नहीं, मैं अयम आत्मा ब्रह्म। उसका संशय, गुरु बोला प्रज्ञानम ब्रह्म, तो शिष्य बोलता है अयमात्म ब्रह्म। अरे अयमात्मा बोल मत, अयमात्मा बोले तो शरीर नहीं है, बस शरीर से तो बोल रहा है, तो वो चेतना ही शरीर के रूप में है। तो इसके लिए उसको भी लेकर तो गुरु ने क्या किया, उपदेश किया, क्या करके, तत्वमसि, वही तू है, तत् यानी वह, त्वम यानी तू, अस्य यानी है, तत्वमसि वही तू है। कौन? ईश्वर, तू ही है। ये उपदेश वाक्य। तो उपदेश वाक्य को श्रवण करने के बाद मनन और निध्यास, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यास किया, और उसके लिए शास्त्र का अवलोकन किया, उपनिषदों का प्रवचन आदि सुना, स्वाध्याय किया, फिर जान लिया। तो ध्यान करने के बाद, जब जानने के बाद, तब कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अनुभव वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कोई ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म। तो वो और मैं, ये ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा महावाक्यों का घोषणा किया, तो ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं कहता है, इस्लाम हो या ईसाई हो, कोई भी नहीं बोलेगा कि तुम परमात्मा हो। मगर एक सनातन धर्म में कहता है कि तू ही परमात्मा है, अयमात्म ब्रह्म। अनुभव वाक्य गर्जना करता है इसका कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म है तो देह, तुम तो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूप हो, अनंत हो, अखंड हो, शाश्वत हो, पर तुम्हारा उपाधि
शाश्वत नहीं है, अनंत नहीं, अखंड नहीं है। तो वो शक्ति को अगर जान लिया, वो शक्ति का अंश भी इसमें आकर मिल गया, एक हो गया, जब हम ब्रह्मास्मि का अनुभूति होने के बाद ये देह भी इससे जो जो सत्कार्य है, जो जो आपको भूत भविष्य वर्तमान पता चलेगा, फिर उसके अनुसार कार्य करके देह आसक्ति नहीं रहेगा, मरने का डर नहीं रहेगा उन्हें, मृत्यु का भय नहीं रहेगा उन्हें, फिर वो जान लेगा। जब मृत्यु आते वक्त जान लेगा, हाँ चलो परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। फिर उसके लिए कोई प्रकृति नहीं, कोई विकृति नहीं, कोई नहीं। ईश्वर का जो परम सत्ता है, जैसा नदी सागर में मिल गया तो सागर से अलग नहीं, विभाजन नहीं कर सकता है, कोई बता नहीं सकता है मिला कहा गया का नहीं, सागर बन गया हो तो ऐसा ईश्वर बन जाता है। कौन? जिसने अद्वैत ज्ञान को, महावाक्य का अर्थ को यथार्थ रूप से अगर जान लिया तो वो बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर परमात्मा क्या बोला है पर कि आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है, इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठा हुआ परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। तो जो ये आत्मा जो है यही दृष्टा है, यही परमात्मा है। इससे भिन्न अन्य आकाश में बैठा है परमात्मा, वो दृष्टा है, वो देखता है, वो देता है, वो चलाता है, ऐसा कहना बंधन कारक है। यह अज्ञानी आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा मानता है और कर्म का फल प्रदाता मानता है एवं कर्ता मानता है। ये ज्ञानी मानता नहीं। ज्ञानी कहता अरे मैंने जो गत जन्म में किया हुआ फल उसी को प्रारब्ध के रूप में अभी दिया है तो मैं उसको भोग रहा हूँ, क्यों ईश्वर को लाओ बीच में? मैंने किया है, मैं भोगेगा। मेरा स्वरूप में कोई भेद नहीं ईश्वर में। तो ऐसे उनमें एक दृढ़ता आता है, किसमें? ज्ञानियों में। अद्वैत सिद्धांत के जो ज्ञानी है उनमें द्वेष नहीं आता। कोई भी देखो, आपको सुख हो रहा है तो पुण्य का फल है, दुख हो रहा है पाप का फल है। कहीं पर भी जाने अनजाने में किसी का लिया रहेगा जन्म, बाकी रहेगा। अभी कुछ भी नहीं करे तो महात्मा लोग को निंदा करता है, हानि पहुंचाता है, तो उनका कीर्ति बढ़ा हुआ देखता है तो गत जन्म या गया जन्म में, पूर्व जन्म में उनका कोई अपमान किया रहेगा महात्मा ने, या सुनाया रहेगा, निंदा किया रहेगा, तो वो अभी बाकी रहता है, वो नहीं रहता। तो इसके लिए कोई किन्नत नहीं होना चाहिए, कुछ तो बाकी गया। और कभी भी वो निंदा किया या ईर्ष्या किया, द्वेष किया, तो देखो महात्मा को ऊपर उसने किया, मतलब उसने पाप किया है ना। उसने निंदा कर रहे मतलब पाप कर रहे, नया काम कर रहे हैं वो, और वो नहीं करने वाला काम करके पाप को संचित कर रहा है वो, और इनका पाप का निवारण कर रहा है और वो खुद पाप ले रहा है, तो बड़ा है वो, उसको द्वेष नहीं करने का। हाँ वो ईर्षित है, राजकारणी है, सत्ता के लोभ में ही लोगों को शोषण करता है, तो उसको शिक्षा दो। नहीं जानते हुए निंदा कर रहा है, पूर्ण उनको पता नहीं है, तो ठीक है, वो क्षमा पात्र है, क्षमा कर सकते हैं उसे। मगर ये जो मनते करके या बिना कारण किसी का भी द्वेष कर रहा है तो वो निंदनीय है। तो आगे कहते हैं कि सूत्र 8वां, आम कर्तृत्यमानः महाकृष्णा ईदंशितः नाम करोति विश्वस अमृतम पीत्वा सुखी भवा। ये जनक अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दशित हुआ तो मैं जो भावना है कर्तृत्व का, तो अहंकार रूपी विशाल सर्प है, वो अहंकार रूपी सर्प, तो उसने दस लिया है। तो मैं करता नहीं हूँ ऐसा, मैं करता नहीं हूँ, तो करता नहीं उसके कारण भोक्ता भी नहीं हूँ, ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। तो तेरे में
अकर्ता भाव आना चाहिए। कर्ता भाव जो है अहंकार रूपी है और वो विशाल सर्प के समान है, काला सर्प है, वो काटेगा। अगर काला सर्प तो विष 1 घंटे में चढ़ जाता है। विष अगर सर पे चढ़ा तो फिर कोई उसको उतार नहीं सकता, कोई मंत्र नहीं, कोई औषध नहीं। तो उसके लिए उपाय क्या है? उसको जब चढ़ता है विष, जब काटा काला, तो उसको पहला रक्त को निकालो, या वमन कराओ, उल्टी कराओ, फिर उन सोने मत दो, फिर उनको दौड़ाओ, जितना हो सके उतना उष्णता उनमें आना चाहिए, शरीर ठंडा नहीं होना चाहिए। और सर्प में अनेक जाति है। 2 लाख में योग ग्रंथ जब पढ़ता था ध्यान के वक्त, सर्प लोग भ्रमण किया मैंने, 2 लाख सर्प जाति है, उसमें अनेक विषारी है और अनेक भी नहीं है। और कोई कोई काटेगा तो केवल शरीर सूजता है, सूजन होता है शरीर में, पीला पड़ता है, कोई आरा पड़ता है, सूजन होता है, मरता नहीं है। केवल जो नाग है उसको डसने से 1 घंटे में मरता है। उसमें भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर भोजन किया है, निद्रा आ रहा है, सो गया तो जल्दी मरेगा। तो शरीर चलयमान रहना चाहिए। तो इसके लिए तो ये सर्प जो है कर्ता, तो अहंकार रूपी विशाल सर्प ने इस सूत्र में अष्टवक्र अहंकार को ये दुखों का कारण मानता है। तो कितना भी दुख है उसका कारण क्या है? तो अहंकार, और मूल कारण है अज्ञान। तो यहाँ पर ठीक है बोला है कि जैसा अहंकार कारण है। क्यों? तो इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दर्शित हुआ, इसीलिए अपने को कर्ता मानता है। तो जो अहंकार रूपी जो काला सर्प है उसने तेरे को डस लिया है, कर्तापन का भाव आया है। ये मैं हूँ की भावना ही तुझे उस ब्रह्म चेतना से अलग करता है कि मैं हूँ, मैं कोई तो हूँ, मैं राजा हूँ, ये रंग को, मैं कोई कलाकार हूँ, कीर्तिकार हूँ, मूर्तिकार हूँ। तो ऐसे मैं हूँ, ऐसे भावना जो है चेतना और आत्मा से अलग कर देता है। जब तक तेरे में अहंकार है तो अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। जब अहंकार रहेगा तो भिन्न मानता रहेगा। अहंकार, और कितना अहंकार है मनुष्य में, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। अहंकार के कारण राजा पाट को भी नष्ट किया है, धर्म को नष्ट किया है। कितना राजा लोगों ने अहंकार के वश में कुल को नष्ट किया है। बस उनका वर्चस्व प्राप्ति के लिए अनेक वंश को निवारण विनाश किया है। तो इसके लिए अहंकार जो है तू अपने उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। और ईश्वर से जब अलग हो गया तभी दुख है। उससे बड़ा दुख क्या है? जो अपना स्वरूप है उससे भिन्न, उससे अलग होना ही दुख है। फिर जगत का जितना भी है जन्म से मरण तक, ये क्या है? छोटा छोटा दुख है। जितना भी दुख है वो दुख तो उससे जैसा ईश्वर से अलग होने से दुख होता है। इसीलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ। कर्ता केवल ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं केवल उपकरण हूँ। ऐसा विश्वास रूप अमृत को पीकर सुखी हो जा। ये टीवी चल रहा है, टीवी में पिक्चर दिखता है, सब दिखता है, प्रत्येक चैनल, 1000 चैनल अभी है ना। तो आपको एक बात बताओ, मैं जब ध्यान करता था एक योगी से मैंने पूछा कि आप यहाँ पर बैठकर, हमारा गुरुतुल्य था, महायोगी था, तो यहाँ पर बैठकर आप देश देशांतर का बताता है, कैसा बताता? मैंने पूछा तो उन्होंने बोला जैसे एक रेडियो, तो रेडियो में जैसा आप स्टेशन लगाता है, तो स्टेशन लगाने से इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसा वैसे स्टेशन में लग गया तो दिल्ली का न्यूज़ आ जाएगा, तो महाराष्ट्र का, मुंबई का, है ना। तो वैसा बोला तुम्हारा अंदर चैनल है,
तुम्हारा शरीर में जो चैनल है नाड़ी, अगर उसको जान लिया तुमने तो वही पतंजलि जी ने बताया। तो नाड़ी अगर जान लिया तुमने भी, वहाँ पर चित्त को एकाग्रता किया तो तुमको भी सुनाई देता है, दिखाई देता है। पर वो बिटाने को आना चाहिए अपने, ज़्यादा कुछ भी नहीं। जब चैनल बदली करता है तो आता है ना सब, वैसा ही ठीक है। आपके पास सब है, टीवी है, करंट नहीं तो, विद्युत नहीं तो सब व्यर्थ है। ठीक है, विद्युत भी है, टीवी भी है, टूप नहीं है उसमें तो व्यर्थ है। यहाँ पर कोई खंडन नहीं चाहिए, विकृति नहीं चाहिए। पहला ध्यान लो, कोई कार्य करने से पहला प्रसन्न भाव रखो। ध्यान, पूजा में, ध्यान में, अभ्यास में, श्रवण में प्रसन्न भाव रखो तो प्राप्त हो जाएगा। कोई दुख नहीं। अगर दुखी हो रहे हैं, एकांत में घर में अकेला में दुख हो जाओ कि दुख कोई नहीं लेना चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए कभी भी। तो उन्होंने बताया था मुझे कि वो स्वामी जी जो बताता था कल क्या होने वाला, तो मैंने पूछता था उनको, रात को 1 से 2, 3 बजे तक संवाद करता था ध्यान के। इतना निष्काम, बोला मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे नहीं चाहिए कीर्ति, किसी के पास जाते नहीं थे। ऐसे दिखता था कि इनको कुछ प्राप्ति ही नहीं है, और दिखाता है ना जो प्राप्त किया है। और आजकल लोग अलग हैं। तो इससे उनको पूछा, और वो मैंने पढ़ा था योग शास्त्रों में कि जैसा आप ध्यान करेगा तो चेतना जैसा आपका विस्तृत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो वैसा आप जैसा संकल्प करेगा तो वो टेंशन चालू हो जाएगा। तो वो सब है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए तू करता अपने को निमित्त मान, जैसा विद्युत चेतना, तो इस कैमरे को, इस माइक को चला रहे हैं, तो करता ईश्वर निमित्त मात्र है, तो शरीर उपकरण है। ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। तो अहंकार को समझना आवश्यक। अहंकार किस में कर रहा है? देह में। क्या है देह में? चेतना है, इसके लिए देख रहे, बोल रहे, चल रहे, फिर रहे, प्रत्युत्तर दे रहे। तो ये कितना, ये शरीर जब जन्म लिया तो 1 किलो 2 किलो का था, बढ़ते बढ़ते 100 किलो 200 किलो बन गया, 6 फुट या 5 फुट 4 फुट का विशाल काया, ठीक है। और उसमें बल बुद्धि जो आपने पढ़ा, तो क्या है, कोई बोलता है मैं इंजीनियर पढ़ा है, ठीक है, इंजीनियर पढ़ा, तो पढ़ाई क्या किया, आपको धन दिया, और वो भी विस्मृति हो सकता है। आप सुबह पढ़ाए, अगर नींद आ गया सब भूल जाएगा, तो कहाँ पर गया आपके इंजीनियर? मूर्छित हो गया, भूल जाएगा। वे ब्लड प्रेशर आ गया, बुद्धि, नाड़ी तंतु अगर विकृति हो गया तो सब भूल जाता है। रोग आ गया, भूल गया, अड़फेल हो गया, चला गया। तो क्या आदमी अहंकार कर रहे। तो इसके लिए भस्म धारणा का विधि क्या है, इसलिए शिव जी ने बोला है कि मैं स्मशान वासी हूँ और मृंडमाल धारणा करता हूँ, चित्त भस्म लेपन करता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है कि जो तूने अपना माना था, सर्वस्व इसको मानकर समर्पण किया, मगर इसने कुछ नहीं दिया, ये बना था किससे? अन्न का रस से। अन्न का रस, माँ बाप ने जो काया हुआ अन्न का रस से बना हुआ शरीर, इतना विशाल काया बनकर बाद में क्या बना? तो राख बना, विभूति बन गया। और वो विभूति कितना? इतना ही, 2 मुट्ठ, ज़्यादा नहीं। तो इसको तो इतना अहंकार किसके लिए किया? शिव पार्वती संवाद है तंत्र शास्त्र में कि स्मशान में क्यों बैठते हैं आप, वृंडमाला की उदाहरण करते हैं। आपका चरित्र विचित्र, आपका रूप विचित्र, आपका लक्षण विचित्र, आपका स्वभाव विचित्र, किसी को समझ में आता नहीं। प्रत्येक आदमी क्या करता है? मिष्टान्न भोजन करना चाहता है। आप भांग पीते हैं,
दारू पीता है, गांजा, विजय। तो आपको विचित्र है, जो कोई नहीं करते वो आप करते हैं। तो इसके तात्पर्य क्या है? तो शिव जी कहता है कि जो सबको लाकर छोड़ देते हैं यहाँ पर स्मशान में, मगर मैं उसको अपनाता हूँ। मैं अपनाता हूँ, उसके लिए मैंने वृंदमाला, ये पार्वती तू जितना जन्म लिया, जितना बार तू मरा, उतना बार तेरे रुंड को मैंने धारण किया है, ये तू ही है। तो उन्होंने बोला मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए, तब उनको दीक्षा दिया गया, उपदेश किया। फिर उनके लिए वेदांत का तंत्रुक्त निगम शास्त्र का प्रतिपादन किया भगवान शिव ने। उसमें भी अद्वैत है, मगर उसका जो क्रिया रूप अद्वैत है, वो क्रिया से प्राप्त करना है। यहाँ पर कोई क्रिया भी या नहीं, कोई ध्यान भी नहीं, केवल जानना मात्र ये अद्वैत सिद्धांत, केवल जानना, उसमें प्रवेश है। देह को लेकर चलना है, यहाँ पर देह को जानना है, कुछ भी नहीं। ये सुलभ उपाय, सुलभ तारणोपाय के केवल सुनना, अन्य कुछ नहीं। तो ऐसा, तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसा तो शिव जी ने तो अहंकार जो है आपका सर्प है वो ढसा है, तो मैं करता नहीं हूँ, ऐसा भावना जब करेगा तो विश्वास रूपी अमृत को तू पीकर सुखी हो जा। तो ये शरीरगत जो चेतना आत्मा तथा समिष्टि चेतना ही ब्रह्म है। तो शरीरगत जो चेतना है आत्मा, वो समिष्टि और व्यष्टि, समिष्टि व्यष्टि क्या है आपको बताओ? కింద ఎవరు ఉండరు? तो समिष्टि व्यष्टि देखो, एक आम का बगीचा है, तो उसमें एक आदमी ने 1000 आम का पेड़ लगाया, व्यष्टि सब उसका है, उसका मालिक है वो। तो कोई जाकर उसमें एक पेड़ खरीदा तो बोलेगा ये मेरा है, समिष्टि और व्यष्टि। तो ऐसे ये समिष्टि व्यष्टि एक, व्यष्टि समिष्टि, तो मैं एक और सब, तो सब में जितना है वही परमात्मा है, और उनका ये अभिव्यक्ति है जीव के रूप में, चेतना आत्मा समिष्टि बना है। तो परमात्मा व्यष्टि रूप वही समिष्टि में चेतना में बना है, वही ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में, तो आरंभ में सृष्टि का आदि में ब्रह्म एक था, तो अव्यक्त रूप था। तो उनका अंदर एक विचार आया, वो विचार क्यों आया पता नहीं, कामना आया उनको, इच्छा प्रकट हुआ। इच्छा ही कारण है जन्म का, और मोक्ष भी कारण है, इच्छा ही है, उसका नाम है मुमुक्षत्व। मोक्ष का अपेक्षा करना, इच्छा करना कि मैं बंधन में गिर गया, मुझे मुक्ति चाहिए। तो एक ही जैसा उन्होंने क्या किया, निर्गुण निराकार था, सब अव्यक्त रूप था, तो उनके अंदर एक कामना आया, ये क्या है, जिधर देखो एक ही जैसा दिखता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये सब उनके अंदर ब्रह्मा में कामना स्पूर्ण हुआ, एक को हम भविष्यामि, मैं एक हूँ अनेक बन जाऊँ, ऐसा उनके अंदर स्पूर्ण हुआ, शक्ति जागरण हुआ। फिर वह शक्ति से अव्यक्त ब्रह्मा व्यक्त रूप हो गया। फिर वो व्यक्त क्या किया उसने, सूक्ष्म रूप से आकाश बनाया। तो आकाश बनाने के बाद भी बोला अरे ये कुछ को दिखता नहीं, कुछ नहीं। फिर उससे भी स्थूल रूप बन गया। फिर बोला आकाश के बाद वायु बना, तो वायु ठीक है, थोड़ा बहुत जानने में आता है, दिखता नहीं। फिर वो अग्नि बनाए, बोला ये अग्नि तो प्रकाश है। फिर जल बनाए, फिर ये भी दिखता है, अग्नि भी दिखता है, वायु का अनुभूति होती है, आकाश का तो बुद्धि अनुभूति कर सकता है। तो स्थूल रूप भूमि बना, पृथ्वी, पंच महाभूत बना। बोलो ये तो ये सब भूत बन गया, फिर आकार क्या है? फिर उनसे पंच महाभूतों से लेकर उन्होंने एक शरीर बनाया, फिर उसमें जाकर बस गया। तो ऐसा
शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया। ऐसा मगर उन्होंने कुछ कहाँ से लाया नहीं है। अद्वैत कहता है जैसा जादूगर, अगर कुंभार का उदाहरण दिया तो कुंभार अलग, मिट्टी अलग, कुंभार से मिट्टी अलग है, उसका स्वरूप अलग है, और कुंभार बनाने वाला अलग है, तो वो व्यक्ति हुआ। व्यक्ति बनाने वाला कभी रह सकते नहीं रह सकता है, और मिट्टी से बना हुआ सृष्टि मटका तो वो भी कभी रह सकते नहीं रह सकते, तो भिन्न हो गया। तो इसके लिए द्वैत भावना आता है, अद्वैत मानता है इसको। कोई चित्रकार को उदाहरण देता है, कोई मूर्तिकार का उदाहरण देता है, कोई कुंभार का उदाहरण देता है, मगर अद्वैत किसका उदाहरण देता है मालूम है? 2 उदाहरण देता अद्वैत, एक नटराज और एक जादूगर। तो जादूगर जब स्टेज में आता है तो आने के बाद ऐसा करके सृष्टि निर्मित करता है, सब जन देखता है, आँख खोल कर अचंभित हो जाता है, फिर वो ऐसा करके लय कर देता है, वो सबको प्रसन्न लगता है, सब ताली बजाता है ऐसा। और जादूगर को पता है मेरा शक्ति से बना है, मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने बनाया इसको देखता हूँ, मैं इसको दृष्टा के रूप में और उसको लय भी कर सकता हूँ, पर वो रोएगा नहीं। मैंने बनाया हुआ सृष्टि को तो लय करते हो तो उसको कोई दुख नहीं होता है। मगर जीव क्या करते, कुछ भी बना है अगर तोड़ना है, फूट गया तो रोएगा। जीव को सृष्टि में अविद्या के अधीन के कारण जीव सब अपना मानकर रोता है, और ईश्वर माया उसके अधीन है, इसके लिए वो सब प्रदर्शन करता है, रोता नहीं, कुछ लाया नहीं है, उनका शक्ति प्रदर्शन। जैसे कि नृत्यकार है, नाटककार नटराज, जब नटराज जी नाचता है तो उनका क्या दिखता है? नाट्य दिखता है। वो नाट्य कहाँ से आया? उनके अंदर ही था, उनके अंदर जो था वही प्रकट हो गया। नाट्य शास्त्र और कला में फर्क क्या है? संगीतकार या गायनकार शास्त्र में जो गाना है कवित्व, उसको पाठन करता है, अभ्यास करता है ना। जब शास्त्र अध्ययन करते हो तो उसका नाम है शास्त्र, उसको जब गाता है उसका नाम है कला।